बच्चों के आकलन पर नहीं होगा। जी हाँ, चौंक गए ना? तो जरा सोचिए कि हमारा ध्यान किस पर हो सकता है। इन विकल्पों में से चुनकर सबमिट बटन क्लिक करें। आकलन क्या है, इसे कैसे करें, परीक्षा पत्र के लिए अच्छे और मुश्किल प्रश्न कैसे बनाएं, अधिकारियों को आकलन का सही विवरण कैसे दें, सीखने सिखाने और आकलन को कैसे बेहतर करें, सतत और व्यापक आकलन CCE कैसे करें, परीक्षाओं में बच्चों के अंकों के स्तर को कैसे बढ़ाएं। मेरी तरह अधिकतर शिक्षकों को शायद सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए होंगे, लेकिन इस कोर्स में हम पहले और चौथे विकल्प के प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देंगे। आइए समझें क्यों। हमारे अनुसार ये सभी विकल्प सही है। आकलन करने के उद्देश्य में अंतर होने की वजह से निर्देशों, अपेक्षाओं और प्रारूप में भी बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बच्चों की समझ का स्तर बढ़ेगा, बच्चों में जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस बढ़ेगा। दूसरा और तीसरा विकल्प सही विकल्प है। चुनौती आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कक्षा की प्रक्रिया पर शिक्षक को फीडबैक दे पाएंगे, अपने सीखने के वर्तमान स्तर को जान पाएंगे, गणित की अवधारणा और प्रक्रिया को सीखने में सक्रिय होंगे, सीखने और खुद की समझ के बारे में अपने आप से सवाल पूछ पाएंगे, अपनी सीखने की प्रक्रिया की जांच कर पाएंगे। पहले विकल्प के अलावा सभी विकल्प सही ही हैं। अगर बच्चों को सीखने के हो सकता है कि आपको लगे सूत्रों सभी का आकलन किया जा सकता है, उनके आधार पर सवालों को हल बच्चों की सोच का गणितीकरण कर चुन सकते हैं। एक दूसरे से और समूह में बातचीत करना, स्पष्ट और उपयोगी तर्कों से अपनी सोच बताना, अपने व्यक्तिगत विचारों और राय को बताना, समस्याओं को हल करते समय अपनी सोच को व्यक्त करना। इन सभी में से सिर्फ दूसरा और चौथा विकल्प सही है। एक दूसरे से बातचीत की। आपके अनुसार मैं और क्या कर सकती थी? अपनी राय सबसे सटीक विकल्प चुनकर साझा करें। ग्राम किलोग्राम से जुड़े सवाल और दिए जा सकते थे। प्रतियोगिता में जाने की तैयारी और बेहतर हो सकती थी। भार को समझने की तैयारी को जांचा जा सकता था। प्रतियोगिता के सवाल पहले से ही पता लगाए जा सकते थे। तीसरा विकल्प सही विकल्प है। मुझे लगता है कि बच्चे तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन आकलन करें कैसे? क्या आकलन के लिए हमेशा सिर्फ टेस्ट जरूरी है? आपको क्या लगता है कि आकलन करने के लिए और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? आप इन विकल्पों में से एक से ज्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। अवलोकन, प्रश्न पूछना, डायरी लिखना, परीक्षा देना, बातचीत करना, मॉडल बनाना। जी हाँ, ये सभी तो आकलन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक अलग से तरीके के भी फायदे हैं। अब आप सोचिए कि अवलोकन करने से क्या होगा। इन विकल्पों में से चुनिए। बच्चों का हमेशा आकलन हो रहा होगा। परीक्षा और टेस्ट के अलावा प्रक्रियाएं दिखेंगी। तार्किक सोच, अनुमान लगाना जैसे कौशलों का आकलन होगा। बच्चों की समझ बढ़ेगी। दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही विकल्प है। आइए समझें कि अवलोकन कर। कृष्णा, हमारे अनुसार फीडबैक का दूसरा नमूना यानी कृष्णा जी का फीडबैक बच्चों की समझ को बेहतर बनाने में और अगले स्तर पर चुने, जिससे ये साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी का फीडबैक सीखने के लिए बेहतर रहेगा। बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, सीधी रेखा में लिखना, आसान भाषा में लिखना, हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। हमारे अनुसार पहला और चौथा विकल्प सही विकल्प है। आइए देखें कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्वयं आकलन करने को कहा।
ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, चौथा है खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। दूसरा क्वेश्चन है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा बिल्कुल सही है। सीखी जाने वाली अवधारणा ये भी सही है। आगे आने वाली अवधारणा ये भी सही है। ये तीनों सवाल का जवाब सही है। सबमिट करेंगे, फिर जारी रखेंगे। तीसरा सवाल है, सीमा जी बच्चों को गुना करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे हैं और उनके बारे में चर्चा करने को कहा है। क्या यह उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? सवाल है, नहीं, क्योंकि यह बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। तो यहाँ पे ये सवाल को टिक नहीं लगाएंगे। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये भी गलत है। नहीं, क्योंकि बच्चों को आकलन टेस्ट से करना चाहिए। ये भी गलत है। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल सही है। सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग भरेंगे। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणों करना के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुना करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा होगा? इसका आंसर ये होगा, प्रक्रिया की समझ के लिए। क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सवाल नंबर 5, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों के सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझाने के लिए इस्तेमाल करना, क्वेश्चन नंबर 6, स्व आकलन और सहपाठियों की फीडबैक में से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। गणित को मज़े से सीखना और बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखना। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। देखिए, यहाँ पे रूब्रिक तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे सुन हम लोग करेंगे। तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा और चौथा है। सबमिट करेंगे इसको, जारी रखेंगे। आठवां, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिए। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें
ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में समय आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? इसका आंसर है पहला वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वयं से नियमित फीडबैक, इन तीनों तरह की फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? तो हम लोग देखेंगे गलतियों से सीखने का और अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, ये दोनों टिक लगाएंगे, जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अनंदिता जी को आकृतियों सीखने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? यहाँ भी आपको विकल्प है, 4 विकल्प हैं, उसमें से आप सही विकल्प चुनेंगे। सही विकल्प को हम बता रहे हैं। अवधारणा सीखने के बाद समझ की जांच करने के लिए, ये सही है। अवधारणा सीखने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, ये भी सही है। सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, ये भी सही है। साल के अंत में परीक्षा के समय, ये भी सही है। सबमिट करेंगे। आपका ये सवाल हल हो चुका है। शुक्रिया, थैंक यू।